सीबीएसई वालों, क्या हाल है? तो सीबीएसई वालों, सीबीएसई के सीबीएसई के रॉक स्टार्स, क्या हाल है आप सभी के? कैसा लग रहा है? मजा आ रही है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो तो जरा आज वाला जो टेस्ट है ना, जरा करके दिखाओ, जरा देखें कितना पढ़ रहे हो। आज हैं रजाई में बैठे रहे तो सिर्फ फोन चलाया करते हो, बातें बता रहे हो, पढ़ रहे हो हैं? आज जरा ये टेस्ट वाला जरा दे के दिखाओ, देखते कितना आता है, ठीक है? और जरा नंबर जितने भी आए, तो मैं जितने भी आंसर सही हो ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ना समझ में आए तो पूरा सोल्यूशन तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, जरा अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए, या हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ जाए, ठीक है? तो बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से सुनना, हर एक रीजन जरूर सुनना, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टेस्ट होने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। युक्ति एंड संजय हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, रिपोर्ट युक्ति's क्वेश्चन। तो भैया युक्ति जो है वो संजय से कुछ कह रही हैं। किसके बारे में कह रही हैं? रेस्टोरेंट जाने के बारे में कुछ कह रही हैं। तो युक्ति के क्वेश्चन को क्या करना है, तुमको रिपोर्ट करना है, यानी कि युक्ति के क्वेश्चन को तुमको इनडायरेक्ट में लिखना है। तो चलो भैया बताओ कैसे लिखा जाएगा, हम बताएं कैसे लिखा जाएगा। देखो, पहली बात तो कौन कह रहा है? युक्ति कह रही है, तो सबसे पहले लिख दो युक्ति। थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी बेकार बनेगी, ठीक है? इतना तो आप लोग मेरे लिए एडजस्ट कर ही सकते हो। तो युक्ति, ठीक है? अब क्योंकि क्वेश्चन वाला है, ठीक है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछ रही है, तो सेड या सेड टू की जगह पर क्या आता है? आस्क्ड आता है, ठीक है? आस्क्ड आता है। किससे कह रही है? संजय से कह रही है, तो तुमने क्या लिख दिया? संजय लिख दिया, ठीक है? अब बात देखो, दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक सिंपल वाले, दूसरे डबल इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले, जिसमें क्वेश्चन दिया जाए, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो। तो इसमें देखो क्या लगा हुआ है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया उसमें क्या करते हैं? कॉमा या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ लगाते हैं, या फिर वेदर लगाते हैं, दोनों में से जो आपकी मर्जी हो वो आप लगा सकते हो अपने अपने स्वाद अनुसार। तो मैंने इफ लगा दिया, इफ। अब डस को छोड़ो, दिस रेस्टोरेंट लिखा है तो हमने भी दिस रेस्टोरेंट लिख दिया, ठीक है? दिस रेस्टोरेंट। सर्व कौन सी फॉर्म लगी हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब आप नरेशन चैप्टर में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। यहाँ पर सर्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सर्व्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। गुड साउथ इंडियन फूड लिखा था, तुम भी क्या लिख दो? गुड साउथ इंडियन फूड लिख दो, और ये बन गया, और एक नंबर तुम्हारी जेब में आ गए। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? तो युक्ति आज संजय इफ दिस रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड, ये बनेगा इसका, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अनन्या रिगार्डिंग हर ट्रैवल टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है? तो अमित और उसकी सिस्टर अनन्या के बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रही है। किस चीज के बारे में चल रही है? तो रेलवे स्टेशन के में ट्रैवल करने के लिए कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, उसको तुम्हें रिपोर्ट करना है। देखो क्या लिखा है। अमित कहता है, आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन? अनन्या, ओ यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ कैब। तो अमित आस्क्ड अनन्या, अमित अनन्या से पूछता है, आस्क्ड। अब भैया किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से तो आस्क्ड आएगा, बिल्कुल सही बात है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा? इफ या वेदर आएगा। तो जरा चेक करो ऑप्शन में कहाँ पर इफ दे रखा है। इफ इसमें भी दे रखा है, 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 चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या लिखा है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो याद होगा आप लोगों को, मैंने सिखाया है आप लोगों को प्रोनाउन चेंज करना। SON 1 2 3 वाला फॉर्मूला रट लेना। कौन सा फॉर्मूला रट लेना? SON 1 2 3 वाला, जिसमें वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी, ठीक है? यानी आई और वी। यू सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है, ठीक है? थर्ड पर्सन कौन होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है, या फिर किसी का नाम भी आ जाए तो वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, थर्ड पर्सन अगर आ जाए तो नो चेंज रखो, ठीक है? तो ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट कौन है? अमित है कि अनन्या है? अनन्या है, तो अनन्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर शी आना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये चारों में शी लगे, बहुत सही है यार, तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये शी तो सही है। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी? इज आर लगी हुई है। और जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इज एम आर दिया जाए, क्या दिया जाए?
इज एम आर अगर दिया जाए तो उसको चेंज कर दो किस में, वॉज या वर में। किस में चेंज कर दो, वॉज या वर में। तो यानी कि या तो यहाँ पर अब क्योंकि सब्जेक्ट शी है तो इसके हिसाब से तो वॉज आना चाहिए, तो वॉज यहाँ पर इज आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे वॉज आ रहा है, ठीक बात है, यहाँ पे वॉज आ रहा है, ये भी ठीक है। श्योरली, श्योरली तो यहाँ पे लिखा नहीं, श्योर लिखा हुआ है, तो श्योरली तो नहीं हो सकता, ठीक है, और कैन भी नहीं आ सकता। तो बी और डी दो बचे हुए हैं। इफ शी श्योर, अब यहाँ पर यू अगेन आ गया, यू तो यहाँ पर शी आना चाहिए। टू मैनेजिंग गलत बात है, आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। इफ शी वॉज श्योर शी कुड मैनेज। आई बात समझ में, अगले पे आ जाओ, बहुत ईजी है तुम लोगों का ये, ठीक है। ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है तुम्हारे इंग्लिश के पेपर का जिसमें तुम लोग बहुत आराम से बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर करना चाहो तो बस थोड़ी सी मेहनत करके ही बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। तो इसमें भैया किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, ये तुम्हारा एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, चलो देखो पढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। भैया पहली लाइन पढ़कर मैं समझ गया कि ये तो लेंचू वाले चैप्टर यानी अ लेटर टू गॉड का ये एक्सट्रैक्ट जो है वो दे रखा है। तो नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, ट्रीज में भैया एक भी पत्ती वत्ती नहीं बची है, पूरी कॉर्न की जो फील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट में से सारे फ्लावर्स जो हैं वो जा चुके हैं। लंचू सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लंचू की जो आत्मा है वो एकदम से सैडनेस यानी दुख से भर चुकी है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब जो आंधी आई थी वो बीत जाती है, जब चली जाती है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो खेत में अपने फील्ड में जाकर बीचों बीच जाकर खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है, अपने लड़कों से कहता है, आप प्लेग ऑफ द लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ द लॉक्टस का मतलब होता है जो टिड्डियों का झुंड होता है, जब टिड्डियों का जो झुंड होता है वो क्या करता है, खेतों को ज्यादा खराब कर देता है, ठीक है, बहुत खराब देता है। तो वहां पर खड़े होकर वो कहता है कि यार टिड्डियों का लॉक्टस का अगर प्लेग भी आ जाता है तो भी इतना इससे इससे कम ही नुकसान करता है जितना नुकसान इस ये करके गए हैं, ये जो आंधी है जो स्ट्रॉम है वो करके गई है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, भैया हेल जो है उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमें कोई भी कॉर्न नहीं होगी, कोई भी भुट्टा कोई भी खेती नहीं होगी। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, और वो जो रात थी वो उनके लिए एकदम से दुख भरी सॉरोफुल रात थी। ऑल ओवर वर्क और नथिंग, हमारा जितनी भी मेहनत हम लोगों ने करी थी वो सब अब बेकार गई, कोई भी उसका फायदा नहीं हुआ। देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारे पास तो कोई भी नहीं है भैया जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल हम लोग भूखे मरने वाले हैं इस बार, ऐसा इस एक्सट्रैक्ट में सॉरी लिखा हुआ है, ठीक है। वाई वाई वर देयर नो लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्रीज, तो भैया बताओ कि ट्रीज जो है ट्रीज पर एक भी पत्ती क्यों नहीं बची हुई थी। द लॉक्सिस्ट एट देम अप, नहीं ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं था। एन अर्थक्वेक हैड अकर्ड, नहीं भैया ये भी नहीं हुआ था। देयर वाज अ हेलस्टोन, हाँ भाई साहब यही आंसर है, समझ गए, कर लोगे, बहुत आसान है, पढ़ के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला आ जाओ, लैंडशूफेल्ड जुबिलियंट। सर जुबिलियंट मतलब क्या होता है, यही नहीं पता। जुबिलियंट मतलब होता है उत्साह, ठीक, उत्साह से भरा हुआ, जॉय से भरा हुआ। तो जुबिलियंट तो नहीं था भैया, देखकर जुबिलियंट तो नहीं हुआ था। क्या हुआ था, डेवस्टेटेड हो गया था, एकदम से दुखी हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था ना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन लेंचू सेज ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग व्हाट डज ही रेफर टू, एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड। तो भैया आंसर लिखना कैसे लिखोगे, बहुत आसान है, इसी में से उठा उठा के लिख देना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, नॉट तो लिखना लेंचूज फील्ड वाज फिल्ड विद सैडनेस, ये लाइन लिख देना। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड द ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन अ प्लेग योर लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो दिस ईयर बिकॉज दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो ये सब आप इसी में से एक्सट्रैक्ट में से ही आंसर निकाल कर इसमें लिख सकते हो। लिख लोगे ना, नहीं लिख पाना तो बताना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Why would Lenchu have preferred a plague of Loctus to hailstorm, to a hailstorm? बताइए, ये बताओ कि हेलस्टॉर्म की बजाय उसने यही क्यों बोला कि प्लेग ऑफ लॉक्टस ही प्रेफर क्यों किया, कुछ और भी तो बोल सकता था, ऐसा क्यों किया। देखो खेतों को बर्बाद कौन कौन सी चीजें कर सकती हैं, तो ओले गिर सकते हैं, बारिश हो जाए, बेमौसम बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं तो भी। और ये जो टिड्डियां हैं, ये जब ये जो लॉक्टस होते हैं ये जब आते हैं, ठीक है, ये जब आते हैं तो ये भी सबसे ज्यादा खेतों को नुकसान करते हैं। किसानों के खेत जो होते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा किसान वो खेत इसको बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर अब हेलस्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो उसको ये बताने के लिए कि भैया इसने बहुत भयंकर वाली बर्बादी हमारी कर दी है, ये बताने के लिए तो वो ये कहता है कि भैया लॉक्टस जो है वो ज्यादा कम से कम इतना तो नुकसान नहीं करता, थोड़ा वो तो रहम खा जाता है। हेलस्टोन ने तो बिल्कुल भी रहम नहीं खाई, इसलिए यहाँ पर वो किया गया, इसको आप लोग लिख लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो राशि और राहुल के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, वॉलेंटियर वर्क है। वॉलेंटियर मतलब समझते हो, स्वयं सेवक, यानी कि खुद से खुद की इच्छा से
पैसे नहीं मिल रहे हो जिस चीज के लिए, बस खुद की इच्छा से कोई अगर तुम काम करो तो उसको वॉलंटियर वर्क बोलेंगे। तो राशि के क्वेश्चन को हम लोगों को रिपोर्ट करना है। राशि क्या कह रही है, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग, तो तुमको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े वॉलंटियरिंग के टाइम पे। तो भैया क्या चीज है, चलो देखते हैं। इसके क्वेश्चन को बोला है ना, तो राशि आस्क्ड रतुल, राशि जो है वो रतुल से पूछती है, क्या पूछती है। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो एक मिनट रुको, तुम लोग को लिख के बताते हैं कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच में जगह है, यहीं लिख देते हैं, सुनना जरा बात को। तो राशि जो है वो पूछ रही है, किससे पूछ रही है, आस्क्ड किससे, रतुल से। क्या पूछ रही है, पूछ रही है व्हाट। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आना चाहिए था, इफ या वेदर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पर कॉमा इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, यही डब्ल्यू एच वर्ड ही लिख देंगे, व्हाट चैलेंजेस। व्हाट चैलेंजेस लिखा था तो हमने भी क्या लिख दिया, सॉरी, व्हाट चैलेंजेस लिखा था तो हमने भी क्या लिख दिया, व्हाट चैलेंजेस ही लिख दिया। अब आते हैं हैव को छोड़ो, यू पर आओ। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, रतुल है। रतुल लड़की है या लड़का है, हमें भी नहीं पता, तो हम भैया लड़की मानकर ही शी लिख देते हैं। हैव, हैज हैव अगर होता है तो किस में चेंज हो जाता है, हैज हैव अगर होता है तो किस में चेंज हो जाता है, भैया हैड में चेंज हो जाता है, रट लेना, ठीक है। तो शी हैड, शी हैड फेज्ड, तो फेज्ड लिखा था, हम भी वही लिखेंगे, फेज्ड वाइल वॉलंटियरिंग लिखा था, फेज वाइल वॉलंटियरिंग लिख देंगे और ये आंसर आपका हो जाएगा भैया। एक नंबर आपको मिल गए, मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है नरेशन चैप्टर की, उसको जाके देख लेना, सारे रूल सब कुछ उसी में मिल जाएंगे। और उसको भी ना मिले, अगर वीडियो ना देखनी हो, ठीक है, तो एक काम करना, नोट्स ले लेना मेरे से, ठीक है। बहुत महंगे नहीं है, सस्ते से नोट्स हैं, उसको ले लेना, उसमें सब कुछ एकदम आसान सी भाषा में लिखे हुए हैं। पढ़ के मजा आ जाएगी, समझ लो एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी, तुम लोगों को लगेगा भैया ये क्या दे दिया यार, मजा आ गया, ऐसा लगेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो लिखा है रीड द डायलॉग बिटवीन लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट। चलो क्या बोल रहा है लाइब्रेरियन स्टूडेंट से। लाइब्रेरियन, वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। Student, thanks. I was overloaded with assignments, so I have not visited the library this week. Based on the conversation above, report the dialogue between librarian and student by completing the sentence. चलो भैया इनके डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। द लाइब्रेरियन ग्रीटेड द स्टूडेंट वार्मली, तो भैया जो लाइब्रेरियन है स्टूडेंट को ग्रीट करता है, सही बात है। एक्सप्रेसिंग प्लेजर एट हिज विजिट, जब वो आता है तो उसके प्लेजर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द स्टूडेंट थैंक्ड एंड एक्सप्लेन्ड, और स्टूडेंट जो है थैंक करता है, एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, जरा ऊपर पढ़ लो जरा क्या एक्सप्लेन करता है। तो स्टूडेंट कहता है आई वॉज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट, ठीक है। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन है नहीं, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हम ही मानकर चल रहे, तो ही आ जाएगा, ठीक है। और ही वॉज ओवरलोडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वॉज ओवरलोडेड, ठीक है। ही वॉज ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट, और विथ असाइनमेंट लिख देना, विथ असाइनमेंट। सो he had not had limited recent visit to the library। आई बस समझ में कोई दिक्कत है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है ना, ऐसे ही आसान आसान से टेस्ट हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल का नाम है स्टडी विथ एजी सर, ठीक है। जाके सर्च कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़िया से जाओ, उसमें टेस्ट दो, जो समझ में ना आए वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजो, पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को लिख के, पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को लिख के उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टूडेंट, आई हैव कम, सो स्टूडेंट क्या कहता है भैया, स्टूडेंट आई हैव कम टू आस्क अबाउट द इंग्लिश कोर्स यू रन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आर यू अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन दैट शी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हैव, क्या लिखा हुआ है, हैव। और हमने अभी अभी बताया है आप लोगों को, हैज हैव अगर दिया जाए तो हैड में चेंज कर दो, तो हैड कहाँ दिया गया, हैड
यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, दो में से एक हो सकता है आंसर। बताओ कम आएगा केम आएगा, बताओ। ऐड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो कम, केम, कम, तो केम तो नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या है? हैड कम। फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म होती है फिर से कम। अगला, भावना, आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे। सोहेल, दैट्स ग्रेट, आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो? तो भावना टोल्ड सोहेल, भावना जो है सोहेल से कहती है, टोल्ड सोहेल दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है? भावना है, भावना के हिसाब से शी आ गया। और फिनिश वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई? सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हो तो हैड प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? हैड प्लस V3 में चेंज कर देते हैं, तो शी हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, ठीक है। और यस्टरडे को किस में चेंज कर देते हो? द प्रीवियस डे में। किस में चेंज कर देते हो? द प्रीवियस डे में। आई बात समझ में? तो शी हैड फिनिश द प्रोजेक्ट द प्रीवियस डे, ये बनेगा इसका। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं चलो। तो इस वीडियो के एंड पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, 2-3 और बचे हुए हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। चलो पढ़ते हैं क्या है। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द रेसिडेंट एंड द सिटी प्लानर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो सिटी प्लानर कह रहा है द न्यू पार्क इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग। तो रेसिडेंट कहते हैं वी डोंट नो हु इज मोर एक्साइटेड, वी और अवर चिल्ड्रन, ठीक है। द सिटी प्लानर सेड दैट द न्यू पार्क इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। और इज एम आर अभी मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि इज एम आर अगर दिया हो तो इनडायरेक्ट में जब तुम चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा? वॉज वर में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द न्यू पार्क वॉज a result of several month, was a result of, was a result of several month of research and planning। आगे बढ़ते हैं। what book do you want? तो भैया शॉपकीपर जो है वो पूछ रहा है रमेश से which book did he want? रमेश रिप्लाइड, रमेश कहता है कि a reference book for physics। तो replied that he wanted a reference book for physics which he, I कौन सा पर्सन है? he wanted a reference book for physics which I किस में चेंज हो जाएगा? he में। can किस में चेंज हो जाएगा? could में। which he could use for, my किस में चेंज हो जाएगा? his में। his प्रोजेक्ट वर्क। आई बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर ये जो 5 क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से करोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। नोटबुक में इसको करना, नहीं समझ में आए तो बताना, मैं उसकी पीडीएफ जो है वो ग्रुप चैनल पे ही डाल दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? वेंडर, यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे। कस्टमर, यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट। तो वेंडर नोटिस दैट हिज कस्टमर अपीयरेंस एंड हैड चेंज्ड एंड आस्क्ड हिम अबाउट इट एंड द कस्टमर एडमिटेड दिस, साइटिंग द फैक्ट दैट आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? कस्टमर है। कस्टमर के लिए क्या आ जाएगा? ही जस्ट। और गॉड कौन सी फॉर्म लगी हुई है भैया? कौन सी फॉर्म लगी हुई है? सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म होती है तो कौन सा आता है? हैड प्लस V3 आता है। तो ही जस्ट हैड। और थर्ड की थर्ड फॉर्म, तो गॉट की थर्ड फॉर्म गॉटन हो जाएगी। ही जस्ट हैड गॉटन अ न्यू हेयर कट। आई बात समझ में? और ये क्वेश्चन क्या करोगे आप लोग? लर्न करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। इसको लर्न करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो। क्या देखते रहो? देखते ना रहो, पढ़ते रहो, समझ गए? बाकी वीडियो को लाइक कर देना जरा, ठीक है। शेयर भी कर देना, मन करे तो, ना मन करे तो भी कर देना, ठीक है। बाय बाय।